एक बड़ी सुंदर लाइन है कि जो लोग आपसे जलते हैं उन पर हवन सामग्री डालकर बस स्वाहा बोल दीजिए और कर दीजिए उनको खाक। लेकिन आज जब भारत और पाकिस्तान की एक बड़ी जीत एक बहुत बड़े शतक के साथ विराट कोहली ने दिलाई है, या यूं कह लीजिए कि जहां एक बाबा सोशल मीडिया पर आकर इस बात का दावा कर रहे थे कि विराट कोहली एडी चोटी का दम लगा लें, इस बार भारत हारेगा ही हारेगा। उनके मुंह पर तमाचा है, या यूं कह लीजिए कि उनको अब ये बोलना पड़ेगा कि मेरे मुंह से निकल गए। बोल रहा हूं हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडीचर का जोर लगा के यार जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। मैंने मना कर दिया नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अच्छा। अब भगवान बड़े हो गए, तुम बड़े हो, अब देखा जाएगा। और वाकई अब उनको सोशल मीडिया पर उसी प्लेटफॉर्म पर आकर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने लाखों करोड़ों भारतवासियों का सपना और दिल दोनों तोड़ने का काम किया है। आपको बता दें IITN बाबा जो महाकुंभ से वायरल हुए, उन्होंने इतना ज्यादा वायरल होने का शौक पाल लिया कि अब उन्होंने भारत और पाकिस्तान के मैच पर भविष्यवाणी कह दी थी। कुछ लोगों ने इस भविष्यवाणी को सच कहा तो कुछ लोगों ने कहा यह बाबा पागल हो गया है। लेकिन अब हमें भी यकीन हो गया है कि वाकई इन बाबा को किसी मेंटल हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कराना चाहिए, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि IITN बाबा को अपने उस पद पर, जिस पद पर अभी वो बैठे हैं, वो बरकरार रखना है। इसलिए वो ऐसे बड़े बयान, और वो भूल गए थे कि भारत में बैठकर यह बयान उनका नहीं चल पाएगा, लेकिन फिर भी भारतवासियों ने धैर्य रखा, प्रतीक्षा की, और अब जब विराट कोहली ने शतक के साथ, यानी कि एक नाबाद पारी खेलने के बाद इंडिया भारत को जीत दिलाई है, तो आज हर कोई यह कह रहा है कि ऐसे बाबाओं का बहिष्कार किया जाए, ऐसे बाबाओं को लताड़ा जाए जो भारत में रहकर ही भारत माता की जय पर संकोच करें, या भारत में रहकर ही भारत के खिलाड़ियों के बारे में यह कहे कि एडी चोटी का दम लगा लो फिर भी नहीं जीत पाओगे। आपको बता दें IITN बाबा, वैसे तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये नशेड़ी नंबर 1 है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये फकीर है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये मेंटल है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये पागल है, लेकिन अब तक हम इस बात की पुष्टि नहीं कर पाए थे कि ये वाकई मेंटल है या नहीं। लेकिन अब जहां इस बयान के बाद उनकी आलोचना शुरू हुई, लोग उन पर गालियों की बौछार फेंकने लगे। खैर ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम किसी के लिए अपशब्द ना कहें, यही हमारी संस्कृति है। लेकिन फिर भी कब तक धैर्य रखें, या कब तक ऐसी आलोचनाओं को सुनते रहें? ऐसे बाबाओं को तो फेमस होने का काम है, वो फेमस होने के लिए आज भारत को हार की भविष्यवाणी करते हैं, कल को वो और भी ऐसी तमाम भविष्यवाणी करने लगेंगे। मैं यही कहूंगा कि ऐसे बाबाओं से सावधान रहें और जितना जल्दी हो सके IITN बाबा कहना छोड़ दें, भविष्य वक्ता कहना छोड़ दें, या यूं कह लीजिए कि उनको साधु या संत की श्रेणी में रखना लाना छोड़ दें, क्योंकि अब वो बाबा भी नहीं है, वो मात्र एक आम व्यक्ति हैं, और जिस प्रकार हम और आप एक आम इंसान हैं, ठीक उसी श्रेणी में उनको भी लाकर खड़ा किया जाना चाहिए, बल्कि उससे भी नीचे उनको खड़ा किया जाना चाहिए। जहां एक और संतों महंतों का यह कार्य होता है कि अपने खिलाड़ी का हौसला बुलंद करना चाहिए, जहां एक और संतों महंतों का यह कार्य होता है कि खिलाड़ी को आशीर्वाद देकर विजयी भव कहना चाहिए, वहां IITN बाबा ने यह कहा कि भारत नहीं जीत पाएगा। और ये तमाचा है IITN बाबा को। मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और IITN बाबा को इसमें टैग जरूर करें, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचे और उन पर यह संदेश भी उनको मिले कि आगे से ऐसी कोई भी भविष्यवाणी नहीं करनी है जिसके बाद ये बोलना पड़े कि मेरे मुंह से निकल गई। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर जरूर बताइएगा। क्या IITN बाबा वाकई मेंटल हॉस्पिटल जाने के लिए तत्पर हैं, या फिर उनके मुंह से निकल गई थी? आपका जवाब जरूर चाहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।